अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुरल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 154 के पहले ट्रेलर के बारे में, और इसी के साथ साथ सुल्तान उन फातह सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान उन फातह सीरीज़ के बारे में। आप सबको बताता चलूँ कि सुल्तान उन फातह सीरीज़ में शहज़ादा मोहम्मद बायज़ीद का किरदार अदा करने वाला ये बच्चा हकीकत में कुरल्लुश उस्मान के मरकज़ी अदाकार बुराक उज़ैवत का बेटा है, और ये इस बच्चे की ज़िंदगी की पहली अदाकारी है जो कि अपने बाबा बुराक की तरह खूब निभाई है। इसके अलावा डॉक्टर जुनैद अहमद शाह जो कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को बनाने में तुर्किश डायरेक्टर एमरे कोनिक के साथ यकजा हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट लगाई थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ बहुत जल्द उर्दू ज़बान, बंगाली ज़बान और अरबिक ज़बान में डब की जाएगी, और डबिंग में ज़ाहिर सी बात है कि टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ का पहला उर्दू ज़बान में ट्रेलर 21वें रोज़े को या फिर 27वें रोज़े को, या फिर यह भी हो सकता है कि ईद के बाद ही इस सीरीज़ का पहला ट्रेलर नशर कर दिया जाए। खैर, अब चलते हैं कुरल्लुश उस्मान सीरीज़ की तरफ। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसा ही आपने किस्त नंबर 153 में देखा। और सबसे पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि जो कोनूर बे और बोरान बे के दरमियान आपस में लड़ाई हुई, तो इसके पीछे भी होलोफेरा की खाला ओलिविया को फंसाने का मकसद है, क्योंकि उस्मान बे को पूरा यकीन है कि हमारे दरमियान ओलिविया ही गद्दार है जो इमरान तैगिन के लिए जासूसी करती है, हमारी अहम तरीन बातें उसको जाकर बताती है। अलबत्ता जब ओलिविया खातून की हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी तो उस्मान बे उस वक्त ओलिविया को मारने की धमकी देकर अतरानुस कले के खुफिया राज पूछेंगे, और शायद खुफिया राज पूछने के बाद ओलिविया को कत्ल कर दें, या फिर उस्मान बे की ख्वातीन में से कोई कत्ल कर दे। अलबत्ता होलोफेरा अभी कबीले में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो कबीले में आती हैं तो उस्मान बे का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए कुछ वक्त तक होलोफेरा कबीले से बाहर ही रहेंगी। होलोफेरा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वापस कुस्तुम दुनिया चली जाएंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो वापस कुस्तुम दुनिया चली जाएंगी। जबकि मेरे ख्याल से होलोफेरा यूनुस एमरे के सुनहरे अल्फाज और उनकी इस्लाह भरी बातें सुनने के बाद शायद आगे चलकर मुसलमान हो जाएंगी। और तारीख भी हमें यही बताती है कि होलोफेरा ने मुसलमान मज़हब को अपना लिया था। खैर, ट्रेलर में हमने देखा कि मलून खातून ने अचम खातून के लिए जो जहेज़ सामान पसंद किया था, उस पर आयशा खातून को गुस्सा आता है और वो उस जहेज़ को किसी भी तरीके से आग लगाने के लिए मौके ढूंढती हैं। मगर जब जरकुतै का बेटा गाजी देखता है कि जहेज़ वाले खेमे में बकरी का बच्चा जा रहा है, तो वो उसको भगाने के लिए खेमे में अंदर जाता है, और ये देखकर आयशा खातून को बहाना मिल जाएगा, जिसके बाद वो चुपके से खेमे में दाखिल होकर गाजी को बेहोश कर देंगी। फिर सारे जहेज़ को आग लगाकर वहाँ से भाग जाएंगी, और देखने वाला ये समझेगा कि गाजी खेमे के अंदर था, शायद उससे गलती में आग लग गई है। लेकिन हमारा तजिया ये कहता है कि यहाँ पर गाजी को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। अलबत्ता उस्मान बे इमरान तैगिन के साथ मिलकर कतलान पर हमला करते हैं, जिसके बाद इमरान तैगिन उस्मान बे से ये कहता है कि तुम हमारी सफ़ में शामिल हो जाओ। मगर आप सब ये जानते हैं कि उस्मान बे ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, और उस्मान बे का इमरान तैगिन के साथ मुआहिदा भी एक साजिश है, जो कि किस्त आने के बाद ही मालूम होगा कि वो क्या साजिश है। बहरहाल, यहाँ पर इमरान तैगिन को मालूम हो जाता है कि उस्मान बे ने हमारे साथ गद्दारी की है, जिसके बाद इमरान तैगिन सलीबियों के साथ मिलकर उस्मान बे को घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे कैसे भी कर यहाँ से निकल जाएंगे, और क्या पता रास्ते में ही बाला खातून उस्मान बे को मिल जाएं। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर ये वाली बात दुरुस्त होगी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त फ़ाइट होगी उस्मान बे और इमरान तैगिन के दरमियान, और ऊपर से बाला खातून की एंट्री भी हो जाए तो फिर शिकस्त इमरान तैगिन को ही होगी। अलबत्ता मेमन बोजदा कहानी को बुरसा की तरफ फेरने के लिए कुछ अदाकारों को कास्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक को बुरसा का तेकफुल दिखाया जाएगा, जबकि कमांडर मोज़ोलोन को इस दफ़ा बुरसा का तेकफुल नहीं दिखाया जाएगा, उसका किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।